हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर। मेरा विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, क्लास फर्स्ट सेमेस्टर। टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं। तो आज हम बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं पर फोकस डालें तो पता चलता है कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह से विकास की अवस्थाओं को बताया है। किसी मनोवैज्ञानिक ने आयु को आधार माना है, किसी मनोवैज्ञानिक ने मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष को आधार माना है, किसी मनोवैज्ञानिक ने मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष को आधार माना है और किसी ने मानव के लैंगिक विकास को आधार माना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आयु को आधार मानकर मानव विकास की अवस्थाएं। तो अगर हम आयु को आधार माने और मानव विकास की अवस्थाओं की चर्चा करें तो सबसे पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, जो जन्म से 3 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। तीसरी पश्च बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष की होती है। उसके बाद युवावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष की होती है। युवावस्था 19 से 30 वर्ष की। प्रौढ़ावस्था 30 से 50 वर्ष की। वृद्धावस्था 50 से 70 वर्ष की और जरावस्था 70 से अधिक वर्ष की। ये आयु को आधार मानकर बताई गई हैं, जबकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष को आधार माना है और मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर ऊपर वर्ष तक, अधिक वर्ष तक चलती रहती है। इसी प्रकार जेरोम ब्रोनर ने मानव विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने भी मानव विकास के संज्ञानात्मक पक्ष को आधार माना है। पहली अवस्था बताई है क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 3 वर्ष की होती है। दूसरी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो 3 से 11 वर्ष की होती है। तीसरी संकेतात्मक अवस्था, जो 11 से अधिक वर्ष तक होती है। अब हम बात करें कोयलर की, तो कोयलर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने मानव के नैतिक पक्ष को आधार माना है। पहली अवस्था बताई पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। इसी तरह से सिगमंड फ्राइड ने मानव विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। मुखावस्था जन्म से 1 वर्ष, गुदावस्था जन्म से 2 वर्ष, लैंगिक अवस्था जन्म से 6 वर्ष, सुप्तावस्था जन्म से 12 वर्ष, जनेंद्रिय अवस्था 12 से अधिक। अब हम बात करें मानव विकास की आयु के आधार पर, तो हमारे सिलेबस में 3 अवस्थाएं दी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था के अंतर्गत हम उसका परिचय, परिभाषाएं, विशेषताएं, शिक्षा का स्वरूप आदि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था लेते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो शैशवावस्था मानव जन्म उपरांत मानव विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था है। समान तौर पर यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक इनको 2 भागों में बांटते हैं। जन्म से 3 वर्ष शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। शैक्षिक दृष्टि से ये अवस्था बहुत ही मुख्य होती है, विशेष महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं। इसके अलावा इसको विद्या प्रारंभ काल, जीवन का निर्माणकारी काल कहते हैं।
अगर हम बात करें इसकी तकनीकी तौर पर, तो शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी शब्द लैटिन शब्द इन्फेंट से लिया गया है। इन्फेंट इन प्लस फेंट से मिलकर बना है। इन का मतलब होता है नहीं और फेंट का मतलब होता है बोलना, अर्थात बोलने में आयोग। शैशवावस्था तब तक की अवस्था है जब तक बालक शुद्ध बोलने नहीं लगता, यानी कि बोल ना पाए। अब शैशवावस्था पर प्रकाश डालते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे हम पहला विचार लें सिगमंड फ्राइड का। इन्होंने शैशवावस्था पर लिखा है, यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। अर्थात शैशवावस्था मानव जीवन का ऐसा समय होता है जो उसकी आधारशिला कहलाता है। अर्थात जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान से पहले हम नींव रखते हैं, और नींव क्या होता है, हमारा जितना स्ट्रॉन्ग रहता है मकान उतनी लॉन्ग टाइम चलता है। ऐसे ही शैशवावस्था जितनी अच्छी होगी, जितनी सुविधाएं मिलेंगी, जितना अच्छा शरीर रहेगा, जितनी कम बीमारियां आएंगी, उतना ही आगे भावी जीवन सफल रहता है। वैलेंटाइन ने इसको बताते हुए लिखा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, जबकि एडलर ने इस पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि बालक की जन्म की कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन की प्रारंभिक वर्षों में ही उसके भावी जीवन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम चर्चा करें शैशवावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो पहली अवस्था इसकी क्या है, तीव्र शारीरिक विकास। अर्थात शैशवावस्था में बालक का जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो शारीरिक विकास होता है उसकी गति तीव्र होती है। इसी तरह से दूसरी विशेषता लें तो तीव्र मानसिक विकास। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो मानसिक विकास होता है तीव्र गति से होता है, क्योंकि व्यक्ति मानव का जो या बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है। उस पर जो कुछ लिखा जाता है, उसे जो सिखाया जाता है वो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। तीसरी, कल्पना शक्ति। अर्थात शैशवावस्था की कुछ वर्षों के बाद बालक बालिकाएं कल्पना करने लगते हैं। नेक्स्ट, सीखने में तीव्रता। शैशवावस्था में बालक बालिकाएं किसी भी कार्य को बहुत जल्दी सीखते हैं, उनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, जिज्ञासा। शैशवावस्था में जिज्ञासा बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि वह तरह तरह के कार्यों को देखता है और वो भी चाहता है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, तो उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट, दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। कोई भी कविता है, गीत है या छोटे छोटे सेंटेंस हैं तो बालक उसको रिपीट करता है। नेक्स्ट है पर निर्भरता। शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो असहाय होता है, वो अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। इसके बाद जब वह 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद थोड़ा सा समझ आता है तो कुछ कार्य करने लगता है। नेक्स्ट, नैतिक विकास का अभाव, नैतिक भावना का अभाव। अर्थात शैशवावस्था में बालक बालिकाओं में नैतिक भावना का अभाव रहता है। उन्हें उचित अनुचित अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें जो करना है तो करना है, इसलिए इस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। नेक्स्ट, आत्म प्रेम की भावना। छोटे छोटे बच्चे अपनी वस्तुओं से, अपनी चीज़ों से अधिक प्रेम करते हैं। उनकी कोई भी चीज़ ले लो रोने लगेंगे, तो उनमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वह अपनी काम की संतुष्टि किसी चीज़ को पकड़कर, काटकर, नोचकर पूरी करता है। संवेगों का प्रदर्शन। शैशवावस्था में जन्म के समय तो केवल उत्तेजना होती है, लेकिन जैसे ही कुछ वर्ष पास होते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनमें क्रोध, भय, प्रेम ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो अपने संवेगों को। बाल्यावस्था। मानव जन्म उपरांत
बाल्यावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत तथा किशोर अवस्था के प्रारंभ के मध्य की अवस्था है। समान तौर पर ये 6 से 12 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था वास्तव में जीवन का वह स्वर्णिम समय होता है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यही वह अवस्था है जिसमें बालक की व्यवहार, रुचियों, अभिवृत्तियों, संवेगों आदि का निर्माण होता है। अतः शैक्षिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। बाल्यावस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे जीवन का अनोखा काल, स्वर्णिम काल, विद्या आरंभ काल, समूह की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता काल, प्रतिद्वंद्विता काल, गंदी अवस्था आदि। बाल्यावस्था को स्पष्ट करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, जबकि कॉल और ब्रुस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है और किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल कहा है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं कि बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो पहली विशेषता शारीरिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की अपेक्षा शारीरिक विकास मंद हो जाता है। दूसरा, मानसिक विकास की स्थिरता। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति भी धीमी हो जाती है। तीसरी, यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। वे नवीन वातावरण से परिचित होते हैं, नवीन वस्तुओं से, नए नए लोगों से, तो उनमें यथार्थता की प्रबलता आ जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता। इस अवस्था में जब बालक नए नए लोगों से मिलता है, नई नई जगहों में जाता है, नए वातावरण से परिचित होता है, तो उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। वह क्यों, कैसे आदि क्वेश्चन बहुत अधिक करता है। नेक्स्ट, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर तर्क करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं। नेक्स्ट, सामूहिक भावना का विकास। जैसा कि आप जानते हैं, बाल्यावस्था समूह की अवस्था है। इसमें समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बालक अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह में खेलना पसंद करते हैं, समूह में घूमना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में रचनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। वे तरह तरह के कार्य करते हैं, कहीं खिलौने बनाएंगे, कहीं लड़कियां गुड़ियाँ बनाएंगी, चित्र बनाएंगी, रंग भरेंगी, तो वो क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, संवेगों पर नियंत्रण। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में संवेगों में नियंत्रण आ जाता है, उनमें स्थिरता आ जाती है, उनमें समझ आ जाती है। संग्रह प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक बालिकाएं छोटे छोटे खिलौने, वस्तुएं, कंचे, टिक्के वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उनमें संचय प्रवृत्ति का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। वे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं और नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे अपने अध्यापकों के कार्यों को घर में माता पिता या अभिभावकों के कार्यों को करते हुए देखते हैं और स्वयं करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप
कि बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट, जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक बालिकाओं में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, अतः उनको अगर वे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से कराइए, अपने हिसाब से उसको समझाइए, ताकि उनकी जो जिज्ञासा है शांत हो जाए। भाषा विकास पर बल। इस अवस्था में आकर बालकों का शब्द भंडार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। वे वाद विवाद करते हैं, अतः बालकों को वाद विवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों के प्रति दृष्टिकोण। बालक बालिकाओं को रचनात्मक कार्यों के लिए अवसर देने चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे कार्य देना चाहिए जिससे उनके अंदर सृजनात्मकता विकसित हो, वे अपने अंदर छिपे गुणों को प्रकट कर सकें। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों का विकास। इस अवस्था में हमें बालक बालिकाओं में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, उनके साथ कैसे पेश आएँ, कैसे बोलें आदि। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। जो संचय करने की प्रवृत्ति है, खिलौनों के इकट्ठे करना या छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करना, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छा गुण है जो भविष्य में काम आता है। नेक्स्ट, सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। बालकों में समूह की प्रवृत्ति को संतुष्टि देने के लिए घर में या स्कूल में, विद्यालय में अध्यापकों को चाहिए कि वे सामूहिक खेल खिलाएं, सामूहिक कोई कार्यक्रम करें, जिससे बालकों में सहयोग, प्रेम, सौहार्द आदि गुण विकसित हो। नेक्स्ट, सामाजिक गुणों का विकास। बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों के विकास के लिए हमें उन्हें घर के कार्यों में, समाज के छोटे छोटे कार्यों में भागीदारी करने देनी चाहिए, जिससे वे सहयोग करना सीखें, दूसरों का सम्मान करना सीखें, दूसरों के साथ उठना बैठना, उनके विचारों को अपनाना सीखें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो शिक्षा की व्यवस्था करते समय ध्यान देने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं किशोरावस्था की। मानव जन्म उपरांत किशोरावस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह जीवन का सबसे कठिन काल है। समान तौर पर यह अवस्था जन्म के 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की होती है। परंतु इस अवस्था में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। कहीं कहीं शिशु बालक बालिकाएं जल्दी युवा दिखाई देते हैं, कहीं कहीं बालक जल्दी युवा दिखाई देते हैं। इसका कारण लिंग भेद, जलवायु व उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को टीनेज कहा है, क्योंकि ये 13 to 19 चलती है। किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान किशोर ना तो बालक होता है, ना ही पूर्ण परफेक्ट आदमी बनता है। वह बीच का होता है, उस द्वंद्व में फंसा रहता है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। किशोर अवस्था पर प्रकाश डालते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे स्टेनले हॉल्स ने किशोर अवस्था को परिभाषित करते हुए बताया है कि यह अवस्था संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। जबकि कुल्हन ने इस पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, किशोर ही वर्तमान शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो किशोर अवस्था को स्पष्ट करती हैं। अब हम चर्चा करते हैं
किशोर अवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। तो किशोर अवस्था के दौरान किशोर किशोरियों में बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं, बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा तीव्र शारीरिक विकास। इस अवस्था में आकर किशोर किशोरियों के शरीर में बहुत परिवर्तन आता है। उनकी लंबाई, भार, शारीरिक अंगों का बढ़ना, शरीर में बाल निकलना आदि परिवर्तन आते हैं। मानसिक विकास, इस अवस्था में आकर मानसिक विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित कर लेता है, संकेतों के माध्यम से वह बहुत सी समस्याओं को सॉल्व करता है। इसके बाद विद्रोह की भावना, इस अवस्था में संवेगों की तीव्रता अधिक होती है। बालक बालिकाएं घर समाज की जो नियम कानून हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार नहीं चलना चाहते, वे अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना चाहते हैं। इस कारण उनमें और समाज में, घर परिवार में विरोध उत्पन्न हो जाता है। कामुकता, इस अवस्था में एक बार फिर काम प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, जिसके कारण विपरीत लिंग आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लड़के लड़कियां अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करते हैं, एक्टिव बनते हैं, सजते संवरते हैं। अपनी काम प्रवृत्ति की वासना के लिए वे गलत राह पर भी चले जाते हैं। नेक्स्ट, स्थिरता और समायोजन, इस अवस्था में स्थिरता और समायोजन की समस्या पाई जाती है। संवेगों के कारण, हॉट ब्लड के कारण, उम्र का प्रभाव होने के कारण वे घर परिवार समाज से समायोजन नहीं बैठा पाते। नेक्स्ट, वीर पूजा की प्रवृत्ति, इस अवस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक बालिकाएं किसी अपनी रुचि के किसी एक्टर को, किसी नेता को, किसी सिंगर को, किसी अभिनेता को अपना आदर्श बना लेते हैं और उनके गुणों को फॉलो करते हैं। धर्म एवं ईश्वर के प्रति विश्वास, इस अवस्था में धर्म और ईश्वर के प्रति विश्वास जगता है। बालक समझदार हो चुका होता है, उसे नैतिक ज्ञान हो चुका होता है, सामाजिक ज्ञान हो चुका है, इसलिए वह ईश्वर पर विश्वास करता है, अपने धर्म को महत्व देता है। फिर नेक्स्ट है स्वाभिमान की भावना, इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना पाई जाती है। बालकों को छोटे छोटे कार्यों के लिए कहो, कभी कभी उन्हें इंसल्ट लगती है, वे उसको बुरा मान जाते हैं। इसीलिए कोई भी व्यवहार करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें जिससे वो उसको गलत ना ले जाए। नेक्स्ट, व्यवसाय की चिंता, किशोर किशोरियां व्यवसाय को लेकर चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं। वे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वे कोई व्यवसाय, कोई नौकरी, कोई पेशा करना चाहते हैं जिससे वे अपना जीवन आगे सफल बना सकें। नेक्स्ट, आपराधिक प्रवृत्ति का विकास, इस अवस्था में कभी कभी बालक बालिकाएं गलत लाइन में जाकर, गलत मार्ग पे जाकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वे समाज कानून के अपोजिट चले जाते हैं और कुछ ना चाहने वाले कार्य करने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो किशोर अवस्था में पाई जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, अर्थात किशोर अवस्था के दौरान बालक बालिकाओं की किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहली, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, हमें बालकों की शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें खेलों और जो सामाजिक कार्य हैं, स्कूल के कार्य हैं, उन पर उसको भाग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को विकसित कर सके। धार्मिक और नैतिक शिक्षा, इस अवस्था में हमें बालक बालिकाओं को धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि वह अपने आदर्शों को समझ सकें, अपनी संस्कृति को, अपने माहौल को आगे बढ़ा सकें। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, हमें इस आयु के बालक बालिकाओं को ऐसी शिक्षा देना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, वे कुछ ऐसा करने लगें जिससे वो छोटे छोटे कार्यों के लिए घर पर डिपेंड न रहें, घर पर निर्भर न करें, वे अपने ही खर्चों से अपना कार्य चलाएं। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, इस अवस्था में संवेगों की प्रबलता होती है, इस कारण हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बालकों को ऐसी शिक्षा दें,
ऐसा राय बताएं ताकि वह अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, अपनी इच्छा को सकारात्मक ढंग से प्रयोग कर सके। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों के लिए शिक्षा। हमें किशोर किशोरियों के लिए ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, जैसे उन्हें अभिनय कराना चाहिए, उन्हें वाद विवाद को कराना चाहिए, उनसे लेख कार्य करवाना चाहिए, है? या ऐसे और बहुत से कार्य हैं जो कराएं जिससे उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, सृजनशीलता का विकास हो। नेक्स्ट, उचित दिशा निर्देशन। इस उम्र में बालक बालिकाओं के लिए उचित दिशा निर्देशन परम आवश्यक है, जिससे कि वो आपराधिक प्रवृत्ति की ओर न जा सकें, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने संवेगों को सही तरीके से सही रास्ते पर, सही जगह पर प्रयोग कर सकें। तो ये शिक्षा, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो किशोर किशोरियों की शिक्षा की व्यवस्था में ध्यान देनी चाहिए। धन्यवाद।